नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात संक्रांति पर सियासत की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर आरजेडी पर जबरदस्त तंज कसा है। खासकर श्याम रजक पर जीतन राम मांझी ने लिखा है कि आज ही ना 14 तारीख है जी। वो आरजेडी वाला बड़का नेता लोग कहा था कि 14 जनवरी को जेडीयू का 17 गो विधायक लेकर महागठबंधन के सरकार बनाएंगे। पता कीजिए तो कि वो लोग खुद ही राजद में है कि निकल लिया। तो अलग ही अंदाज में बिहारी स्टाइल में ट्वीट करके जीतन राम मांझी ने हमला बोला है आरजेडी पर। देखिए क्या ट्वीट किया है। आज ही ना 14 तारीख है। वो आरजेडी वाला बड़का नेता लोग कहा था कि 14 जनवरी को जेडीयू का 17 गो विधायक लेकर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। पता कीजिए तो कहीं वही लोग आरजेडी से तो नहीं निकल लिया है। इधर जीतन राम मांझी के ट्वीट के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने साफ कहा है कि खतरा महागठबंधन पर नहीं बल्कि हम वीआईपी और जेडीयू जैसी पार्टियों पर है। पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय जनता दल के बड़बोले नेता ये बात कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायकों को तोड़कर 14 जनवरी मतलब खरवास खत्म होने के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आज 14 जनवरी है, खरवास खत्म भी हो गया। मैं वैसे नेताओं को चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनवा दे। मांझी जी दूसरे दल की चिंता न करें, महागठबंधन की चिंता न करें। पहले मांझी जी ये तो बताएं कि अगर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी एक एमएलसी और एक मंत्री पद नहीं दिए और तो क्या वो एनडीए में रहेंगे या एनडीए छोड़ देंगे? जी आरजेडी जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करती है। बीजेपी ने तो जेडीयू के 6 एमएलए को अरुणाचल में तोड़ लिया। अब आपको डर सता रहा है आपके 4 एमएलए बीजेपी में ना विलय हो जाए, इसकी चिंता कीजिए। नहीं तो ये खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी ने भले आरजेडी का नाम लिया हो लेकिन खतरा तो जेडीयू और मांझी जी के सहनी जी के पार्टी को है। इधर बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दावा किया है कि एनडीए के नेता लगे हुए हैं, महागठबंधन में टूट का बस इंतजार कीजिए। उमेश कुशवाहा से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, मकर संक्रांति को लेकर काफ़ी चर्चा थी। आज नया समीकरण देखने को मिला। मकर संक्रांति का आयोजन आपके पार्टी की तरफ से जयकुमार सिंह कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद एक नई तस्वीर दिख सकती है। भूपेंद्र यादव ने दावा भी कर दिया है और आपकी पार्टी भी कई बार दावा करती है, तो आने वाले समय महागठबंधन में कुछ दिख रहा है क्या गड़बड़? निश्चित जो दावा किया जा रहा है आप माने कि देखिए, देखते जाइए, महागठबंधन में टूट होगी ही। महागठबंधन में टूट होगी ही, मतलब आप भी दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन टूट होगी? अब जो लगे हैं मैंने हम लोग के जो नेता हैं लगे हुए हैं उस पर महागठबंधन में टूट होगी ही। अच्छा, तो बीजेपी के नेता भी लगे हुए हैं, आपके भी नेता लगे हुए हैं? ना, हमारे नेता क्या माने कि हमारे जो एनडीए के लोग हैं अब जो कह रहे हैं तो जो निश्चित रूप से जब कह रहे हैं तो कुछ गुल खिलेगी। तो मतलब गुल खिलने वाली कब तक खिलने की उम्मीद है सर? समझे? अब इस पर हम क्या कह सकते हैं। अब ये जो है उन सब जी इंतजार करिए, डेट का इंतजार करिए। निश्चित रूप से जो है ना आने वाला दिन जो है ना हम लोग के पूरे मजबूती के साथ है और सब लोग रहेंगे। तो देखिए, नए प्रदेश अध्यक्ष बने उमेश कुशवाहा, उन्होंने दावा कर दिया कि बस नया गुल खिलने वाला है, वक्त का इंतजार कीजिए। भूपेंद्र यादव ने मकर संक्रांति के पहले दावा किया था और मकर संक्रांति के बाद उमेश कुशवाहा ने भी बड़ा दावा किया है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो सभी पार्टियों की तरफ से बयानबाजी तेज है। इधर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के आवास पर भी दही चूड़ा का भोज हुआ। इस मौके पर उनके कुछ समर्थक कुश्ती और कसरत करते भी दिखे। इस भोज का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ने। मकर संक्रांति के अवसर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के आवास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के निर्देशों के बाद जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उन्हें सब आरजेडी के तमाम नेता चूड़ा दही का भोज कराएं। और यहाँ पर भी तेज प्रताप यादव के आवास पर भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या इंतजाम है आज आपके यहाँ? क्या इंतजाम आपने? चूड़ा दही का इंतजाम है यहाँ। जो लोग आ रहे हैं पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग, जनता लोग, तमाम लोगों को चूड़ा दही बैठा करके यहाँ पे
कराने का काम किया जा रहा है, भोजन कराने का काम किया जा रहा है। लालू जी ने भी आज कुछ खास निर्देश दिया था आप लोगों को। दिखाओ बैठ के। हाँ? लालू यादव ने भी कुछ खास निर्देश दिया था आप लोगों को मकर संक्रांति के। नहीं, मकर संक्रांति के दिन तो हमेशा से शुरू से जब पिताजी रहते हैं तो पूरा व्यवस्था होता है, पार्टी के लोग तमाम लोग आते हैं, चूड़ा दही खाने का काम करते हैं, सब मकर संक्रांति का त्यौहार मनाने का काम करते हैं। काफी महत्वपूर्ण रहा आपके पार्टी के लिए आज का दिन। हाँ, आज का दिन है, महत्वपूर्ण है, आज का दिन महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं न कहीं पिता की भी कमी महसूस होती है, वो रहते हैं तो और उमंग और उत्साह की तरीके से, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो हम लोग के बीच में आने का। अभी कुश्ती भी लड़ी है क्या आपने? हम नहीं लड़े कुश्ती, लेकिन कुश्ती जो करने वाले लोग हैं ये लोग आ करके मकर संक्रांति के दिन अपना दिखाते हैं, अपना कसरत ही दिखाने का काम करते हैं, कसरत। आप भी जिम और बॉडी बिल्डिंग में काफी दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, देखिए किस तरीके से कसरत है, इससे पूरा शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। इससे एक तरीके का कसरत है ये, और पूरे तरीके से इसका एक्सरसाइज भी हो जाता है। आप भी कोई कसरत करते हैं इस तरीके से, जिम में जाते हैं या फिर घर पर? इस तरीके का तो नहीं करते हैं हम, जिम करते हैं, नॉर्मल डंबल वगैरह उठाने का काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीर है तेज प्रताप यादव के आवास की, जहां एक और चूड़ा दही का भोज चल रहा है और दूसरी ओर जो पहलवान हैं जो कुश्ती लड़ते हैं उन्हें बुलाया है। तो आज मकर संक्रांति के अवसर पर अलग रंग में दिखाई दे रहे हैं तेज प्रताप यादव। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो मकर संक्रांति पर तेज प्रताप के आवास पर भी रंग जमा हुआ है। इधर आरजेडी अध्यक्ष और चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव जब जेल से बाहर थे तो हर साल मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन करवाते थे, लेकिन वो जेल में हैं। इसी वजह से उनके आदेश पर आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने गरीबों और असहायों के साथ आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। संवाददाता अमित कुमार ने इस भोज का जायजा लिया। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन जो है दही चूड़े का भोज जो है वो बेहद अहम होता है और एक परंपरा रही है जिसका आज भी जो है बिहार वासियों जो हैं वो निर्वहन करते हैं और दही चूड़ा का भोज करते हैं। और खास तौर पे अगर बात करी जाए तो लालू प्रसाद यादव जो है उनके यहाँ भी दही चूड़े का भोज का आयोजन जो है वो हर साल देखने को मिलता था, लेकिन इस बार वो जेल में है तो अपना जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको उन्होंने आदेश दिया कि दही चूड़े का आयोजन जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए और गरीब लोगों के बीच में दही चूड़े का भोज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो आरजेडी के विधायक हैं डॉक्टर मुकेश रोशन, वो यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो है, गरीब गुरुओं के बीच जो है वो इस परंपरा को जो है वो आज कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं तस्वीर, सीधे तौर पे जो गरीब गुरुए हैं सभी को यहाँ पे दही चूड़े का भोज जो है वो कराया जा रहा है और पूरी तौर पे कह सकते हैं कि दही चूड़ा है, उसके साथ साथ जो है शक्कर है, उसके साथ पूरी, जिलेबी, सब्जी जो है, व्यंजन, तमाम तरह की चीज़ें जो है उसका भोज कराया जा रहा है। तो हम बात भी करते हैं यहाँ पे। मुकेश जी, दही चूड़े का भोज का आयोजन आपसे कराया, लालू प्रसाद यादव का आदेश था। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब भी हम लोग के बीच बिहार में रहते थे, आज भाजपा और जदयू के द्वारा उनको बंद कर दिया गया है जेल में, तो वो गरीब गुरबों के नेता रहे हैं। हम लोग को आदेश मिला नेताजी का कि भाई जितने भी गरीब गुरबे हैं सभी लोगों को दही चूड़ा के मौका पर सब लोग को भोजन कराइए और राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है सेवा में। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गरीब गुरबे हैं उनके बीच जो है ये भोज का आयोजन कराया जा गया है, सभी जो है वो भोजन किए हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि भोज किया आपने, परंपरा है भोज किया आपने? हाँ, क्या क्या खाए? दही चूड़ा, जलेबी, हाँ, और सब्जी, सब। चलिए, तो ये सब कुछ खाया है इन्होंने और ये परंपरा जो है लालू प्रसाद यादव की वो रुकनी नहीं चाहिए थी, इसी को लेकर के उन्होंने आदेश दिया था, जिसकी झलक जो है वो यहाँ पे हाजीपुर में देखने को मिली है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश सिंह के आवास पर चूड़ा दही का भोज आयोजित किया गया। इस भोज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई बड़े चेहरे शामिल हुए। आज के इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने 2 दिन पहले बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के कार्यक्रम में हुई मारपीट पर चर्चा की और भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे, इस पर भी बात हुई।
वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपने कटिहार स्थित आवास पर भोज दिया, जिसमें कई नेता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर दही चूड़ा भोज आयोजित किया गया। मकर संक्रांति के मौके पर राधा मोहन सिंह ने हर साल की तरह इस साल भी भोज आयोजित किया है, जिसमें बीजेपी सहित कई सहयोगी दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। और पटना में रुपेश सिंह हत्याकांड के तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। पटना एयरपोर्ट से लेकर शास्त्री नगर तक जहां रुपेश का अपार्टमेंट है, उस रास्ते के बीच के सीसीटीवी की जानकारी पुलिस जुटा रही है और कई सीसीटीवी को खंगाल भी चुकी है। कल 8 से 10 घंटे तक पटना पुलिस ने एयरपोर्ट पर जांच की और कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने दावा किया है कि रुपेश हत्याकांड में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस किसी भी सुराग की जानकारी नहीं देना चाहती। और बीजेपी सांसद सुशील मोदी आज छपरा में रुपेश सिंह के परिजनों से मिले। रुपेश सिंह की बेटी ने सुशील मोदी से इंसाफ की मांग की। सुशील मोदी ने रुपेश के परिजनों को ढांढस बधाया। तस्वीरें छपरा की, जहां पर सुशील मोदी मुलाकात करते हुए नजर आए। हम दीदी हो हम चलल वाली। पूर्व मंत्री संजय झा ने कहा कि रुपेश हत्याकांड में मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें सजा भी मिलेगी। जरूर आश्वस्त कर सकता हूं कि बिल्कुल जो भी किया है वो पकड़ा जाएगा और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी और बहुत जल्दी ही। नीतीश कुमार जी कानून व्यवस्था पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस सीमा तक जाना होगा उस सीमा तक जाएंगे और ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। और रुपेश हत्याकांड के बाद बिहार में सियासत भी जारी है। सत्ता पक्ष के लोग क्राइम कंट्रोल की बात कहते हैं, वहीं विरोधी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन और साथ साथ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तीनों का ये साझी दायित्व है कि राज्य को उस जंगल राज्य में जाने से रोकें, जिसके कारण लालू राज से मुक्त होकर हम नीतीश राज में आए थे। नीतीश जी कुशल मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी हैं। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि अपराधी पकड़े जाएंगे और इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की नाकामी पर। सरकार सुशासन स्थापित करने में पूरी तरह से फेल रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधियों के मनोबल जबरदस्त बढ़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने पस्त है और सत्ता में बैठे लोग सरकार बचाने के खेल में मस्त हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बिहार में है नहीं और हम लोग तो समझते थे कि इस बार नीतीश कुमार नहीं आएंगे, लेकिन जोड़ तोड़ और इधर उधर करके नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री जरूर बन गया, लेकिन उनकी न तो मना स्थिति है चलाने की बिहार और इच्छा शक्ति पहले ही मर गई है जी। जिस तरह की नृशंस हत्या है उसमें मैं मांग करता हूं सरकार से कि इसकी न्यायिक जांच किसी सिटिंग जज से पटना हाई कोर्ट से कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इधर 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण की मुजफ्फरपुर में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल को वैक्सीन का रीजनल स्टोर बनाया गया है। यहां से वैक्सीन शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों में भेजी जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले में टीकाकरण के 10 केंद्र बनाए गए हैं। सिविल सर्जन का दावा है कि सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 जनवरी तक टीका केंद्रों पर पहुंच जाएगा।
16 जनवरी से देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन होना है और मुजफ्फरपुर में भी होना है, तो यहाँ भी वैक्सीन आ गया है और वैक्सीन सदर अस्पताल में इसका सेंट्रल स्टोरेज बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि अंदर जो कोल्ड चेन रूम है उसी के अंदर इस वैक्सीन को रखा गया है और इसके अंदर जाने की मनाही है, क्योंकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुकूल इसमें जाना नहीं है। और पूरी तैयारी यहाँ के स्वास्थ्य महकमे ने कर ली है। सिविल सर्जन हम रीजनल लेवल का जो डोज मिला है 6085 वायल्स आया है और सब रीजन के लिए बटा हुआ है, उस ढंग से सबको भेज दिया जाएगा। सीतामढ़ी और शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर में हम लोगों का डाटाबेस 20,000 का रेडी है और 23,600 का डोज मुजफ्फरपुर के लिए भी इसी में है। इन लोगों को सुरक्षा कर्मी के साथ सब जगह 10 केंद्र पर इसे भेजा जाएगा और 16 तारीख को 15 तारीख के शाम तक ये सब पहुंच जाएंगे सब जगह और 16 को वैक्सीनेशन शुरू हो। जो टारगेट आप ग्रुप डिसाइड किए हैं, टारगेट ग्रुप कैसे? टारगेट फ्रंट लाइनर का पहले है, जिसमें कि मेडिकल स्टाफ्स, हॉस्पिटल में काम करने वाले हर एक कर्मी, सफाई कर्मी भी हैं, तो उनका भी डाटाबेस है। हर व्यक्ति जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है सबका उस डाटाबेस में रखा गया। तो खुशी की बात है कि मुजफ्फरपुर रीजनल सेंटर पर यहाँ वैक्सीन पहुँच गया है। मुजफ्फरपुर के अलावा शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली जिलों के लिए भी यहीं वैक्सीन आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुजफ्फरपुर का रिक्वायरमेंट फिलहाल 20,000 है, उसके अगेंस्ट 23,000 डोज यहाँ उपलब्ध कराया गया है। तो 16 तारीख से मुजफ्फरपुर वैक्सीनेशन के लिए तैयार है और अच्छे से काम होगा, यह कहना है यहाँ के सिविल सर्जन का। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर को रीजनल सेंटर बनाया गया है और यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। पूर्णिया रीजनल वैक्सीन सेंटर में टीका पहुंच चुका है। 57,400 वैक्सीन डोज की पहली खेप पूर्णिया पहुंची है। पूर्णिया क्षेत्रीय औषधि प्रतिरक्षण भंडार में इस वैक्सीन को रखा गया है। आज पूर्णिया से अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया के सभी अनुमंडल और प्रखंड अस्पतालों में वैक्सीन भेजी जा रही है। पूर्णिया में करीब 16,000 स्वास्थ्य कर्मियों का पहले फेज में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार ने इसका जायजा लिया है। हर मास समाप्त हो चुका है और अब 2021 कोरोना वैक्सीन के रूप में नई सौगात लेकर आया है। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के क्षेत्रीय प्रतिरक्षण कार्यालय में और हमारे साथ यहां मौजूद हैं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी। आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन पूर्णिया पहुंच चुका है, किस तरह से ये लोगों को लगना है, कहाँ कहाँ जाना है, कितना वैक्सीन अभी आया हुआ है। सर जी, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पासवान, सबको मेरा नमस्कार। हमने मकर संक्रांति मनाया खूब धूमधाम से आज, और 16 तारीख से कोरोना वैक्सीन का क्रांति होगा। सब लोगों को बढ़िया से हम सुरक्षित करेंगे कोरोना का वैक्सीन देकर। तत्काल अभी हेल्थ केयर वर्कर, स्वास्थ्य से जुड़े जो भी कर्मी हमारे हैं उनकी सूची हमारे पास तैयार है और सब लोगों को 16 जनवरी से शुभारंभ होकर सबको उसे सूचना दे देकर बुलाकर और उसे हम वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर के लिए जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, रेफरल अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल है, जिला अस्पताल है, सब जगह आज वैक्सीनेशन होगा। और एक मैक्स 7 अस्पताल है यहाँ प्राइवेट लोगों के लिए, निजी अस्पताल जितने हैं उनके कर्मी के लिए मैक्स 7 में है। अभी किस कंपनी का वैक्सीन है? सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया भारत का सबसे बेहतरीन वैक्सीन है, सबसे सुरक्षित वैक्सीन है। अब कोविशील्ड का वैक्सीन पूर्णिया पहुंच चुका है और इस वैक्सीन के द्वारा 2021 में कोरोना पर वार होगा और कोरोना का खात्मा होगा। ये वैक्सीन देश की सबसे सुरक्षित वैक्सीन है और इसके लिए यहाँ पर वैक्सीन रखने के लिए भी व्यवस्था है। यहाँ पे 3 ILR मंगाया गया है, जिसमें कि 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक टेम्परेचर में वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाएगा। बहरहाल अब कोरोना का खात्मा निश्चित है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, पूर्णिया। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है। इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत
प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया है। ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती हैं। ये कहानी छोटे से गांव के एक प्राइमरी शिक्षक की है, जिसका नाम विश्व स्तर पर सुर्खियों में रहा है। रंजीत सिंह डिसले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक छोटे से गांव में स्कूल शिक्षक है, जिसकी आबादी 2000 से कम है। वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, फिर डिसले शिक्षक बनकर समुदाय की सेवा करने का फैसला किया। I have made some QR codes on each and every textbook. So when the students scan those QR codes, he or she gets the personalized and well curated content for himself. Considering his style of learning, I change the content at the back end. So this is how I make their learning personalized. They can challenge themselves. They are not competitors of others. Technology is helping me to bridge that gap between students living in villages and students in cities. 32 साल के शिक्षक को हाल ही में उस समय प्रसिद्धि मिली जब उन्हें $1 मिलियन के ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के लिए चुना गया। The Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. रंजीत सिंह डिसले स्वाभिमान की राह पर चलकर भारत और दुनिया को शिक्षित करने में जुटे हैं। और भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।